मॉर्निंग से हो गया अभी आफ्टरनून। और सुबह मैं उठी हूँ, नहाना धोना पूजा पाठ करना, उसके बाद में खाना बनाना, चाय नाश्ता सब कुछ करके जस्ट ऐसे ही बैठी हुई थी। उसके बाद में बस सो गई। उठना बैठना सोना, अभी फ़िलहाल यही चल रहा है लाइफ में। और तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आई डोंट नो क्या हो गया है, एकदम स्ट्रेस जैसा लग रहा है। और मन करता है कभी कभी कि शूट करूँ, वीडियो बनाऊँ, बातें करूँ। कोई नहीं है तो कम से कम वीडियोस वगैरह बना के ही सबसे बातें करूँ, वीडियोस अपलोड करूँ और अपने बारे में जो भी रियलिटी है वो अपलोडेड करूँ, वो बताऊँ लोगों को। लेकिन फिर बाद में मन नहीं करता है कि फिर क्या ही अपलोड करूँ, और लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे तो वो क्या ही कहेंगे कि ये क्या अपनी लाइफ के बारे में आके यहाँ शेयर कर रही है, यूट्यूब पे आके शेयर कर रही है। तो बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है, एकदम सिंपल सादी, एकदम अकेले है। मम्मी पापा है, सिस्टर है, ब्रदर है, भाभी है और 2 छोटे छोटे नीज़ हैं। लेकिन फिर भी अभी इस बंद कमरे में मैं तो अकेली ही हूँ। जब जाना होता है, मिलना होता है तो मिलती हूँ, अच्छा भी लगता है। अब एक जब डाइवोर्स गर्ल हो जाती है ना तो उनका यही हाल होता है। जब कोई साथ नहीं होता है और जब हम अपनी ज़िंदगी से और खुद से ही लड़ाई करते रहते तो यही हाल हो जाता है। बाकी लोगों को लगता है कि अब इसका क्या ही होगा, अब कौन है, किसके सहारे है। लेकिन फिर भी भगवान संभाल ही लेता है। अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो तो भगवान आपको हर तरीके से मदद करेगा। जो मेरे साथ भगवान कर रहे हैं, अगर मेरे साथ में कोई नहीं है तो ऊपर वाला है मेरे साथ। अभी मेरे अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, हमें सेपरेट हुए 7 मंथ हो गए हैं। तो वो अपने घर रहता है, मैं अपने घर रहती हूँ। मैं अपने घर भी नहीं रहती हूँ, मैं रेंट पे रहती हूँ। ना तो मेरे माँ का घर है ये, ना तो ये मेरा ससुराल है। यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना रेंट पे करती हूँ। और फ़िलहाल जो भी लाइफ में चल रहा है स्ट्रेस, उसकी वजह से कुछ मन भी नहीं करता है काम करने का, कि कब उठूँ, कब सोऊं, कब काम करूँ, क्या नहीं करूँ, यही हो जाता है। तो बस कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं खुद सेपरेट हो गई। मैं खुद नहीं रहना चाहती थी ऐसे इंसान के साथ में। मैं जब कुछ ऐसा दुख आता है ज़िंदगी में तो ऐसा हमें लगता है कि शायद उसी की गलती है या मेरी ही गलती है। लेकिन उसकी है चाहे नहीं है, मैंने वो एक्सेप्ट करके मैंने खुद को मूव ऑन किया है वहाँ से। और मैं मेरी लाइफ देख रही हूँ कि मुझे मेरी लाइफ कैसे संभालनी है, कैसे चलानी है। अभी मैं 26 ईयर्स की हूँ और अपना कमाती हूँ, हो जाता है जितना घर चलाने इतना खाने इतना हो जाता है। अच्छे से रहती भी हूँ, किसी से मांगना नहीं पड़ता है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, ये बात हो जाती है तो चल जाता है। उसके बाद में रही घर वालों की बात, तो मम्मी पापा हैं जो हर टाइम हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन मुझे उनकी हेल्प नहीं लेनी है। मुझे अपना टेंशन, अपना स्ट्रेस उनके ऊपर नहीं देना है, ना उनको किसी भी टेंशन में डालना है मुझे। क्योंकि अब उनकी भी एज हो चुकी है और सारी चीज़ें झेलते अब उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी है मुझे मेरी तरफ से। और उसके बाद में आगे लाइफ का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो फ्यूचर तो मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि जिस इंसान के साथ में बहुत ढेर सारे सपने, क्या एक ज़बरदस्ती की शादी थी जो हुई और टूट भी गई। इसलिए कहते हैं कि जब अपना मनपसंद का हो और जहाँ पे सब कुछ चीज़ें अच्छी लगे
तभी करना, नहीं तो शादी बिल्कुल नहीं करना। मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे आप एकदम से अटक जाओगी या अटक जाओगे, लेकिन आपको जहाँ पे पसंद लग रहा है कि हाँ इधर से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, आप वहीं शादी करो, नहीं तो बिल्कुल भी मत करो। मेरे साथ में सेम सिचुएशन हुई है। जब जब मुझे मतलब 2017 से जो मेरा एक्स हस्बैंड था वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था बहुत बुरी तरीके से, और बहुत बताता था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा ये काम है वो काम है। हमारे यहाँ पे शादी से पहले लड़कियाँ घर पर नहीं जाती हैं किसी के भी, तो मैं कभी उसके घर पे नहीं गई थी। काफ़ी टाइम पे मैंने मना किया, जिसकी वजह से मुझे गलत कदम उठाना पड़ा। मैं अपना घर छोड़ के कहीं और चली गई थी रहने के लिए, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। चाहे ये मेरे पीछे पड़ता, चाहे कुछ भी करता, लेकिन रहना मुझे मेरे माँ बाप के घर पे चाहिए था। तो मैं चली गई कहीं और रहने के लिए, जहाँ पे मेरा ऑफिस था, मैं वहीं पे रहने लगी थी। उसके बाद में फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में फिर मुझे मेरे माँ बाप के पास में आना पड़ा, और जब मैं मेरे माँ बाप के पास में आई तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि जॉब नहीं था। फिर उधर ही आना, फिर सारी चीज़ें होने लगी। तो बाद में घर वालों ने करवा ही दिया उसी बंदे के साथ में शादी। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें देखते देखते आगे बढ़ी। फिर जब शादी करके मैं उस घर में गई तो उनका एक ऊपर का कमरा था और एक नीचे कमरा था। नीचे एक हॉल किचन था और ऊपर एक सिर्फ रूम था जिसमें 6 लोग साथ में सोते थे। वहाँ जेठ कौन है, ससुर कौन है, कुछ नहीं। बहू साथ में रहती थी, सब साथ में लाइन से सोते थे। कुछ टाइम मैंने भी एग्जिस्ट किया कि चलो छोटा रूम है, लेकिन कैसा होता था कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो ख़राब होते गया। उसके बाद में फिर यहाँ रेंट पे रूम लिया गया। पापा ने यहाँ पे मुझे सामान दिया घर बनाने के लिए, सब कुछ, जैसे सोफ़ा हो गया, कबोर्ड हो गया, फ्रिज हो गया, बर्तन हो गए, कूलर हो गया, एसी हो गया, चेयर हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया। हर एक सामान मेरे पापा ने मुझे दिया है कि ये ले और तू अपना घर बसा। यहाँ पे मैं आई, घर बसाने लगी। फिर भी मुझे 2 टाइम पे खाना बनाने के लिए उनके पास जाना ही था। वो रहते थे पहाड़ के ऊपर, जो समझ लो आपको 10-12 महला ऊपर चल के जाना पड़ता है। जैसे आप अगर कहीं बिल्डिंग में जा रहे हो तो आपको 10 महला चढ़ना होता है, 12 फ्लोर, वैसे मुझे चढ़ के जाना पड़ता था। मेरा कमर, मेरी शरीर एकदम थक जाती थी वहाँ से आने के बाद में। उसके बाद में कुछ टाइम बीता, मैंने वहाँ पे एग्जिस्ट किया। फिर यहाँ पे बीता तो कुछ दिन बाद कुछ लोग थे, जैसे सासू माँ हो गई थी, जो एक्स सासू माँ थी, वो अपने आप ही मुंह फुला लेती थी, पूछते रहती थी कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। वो कुछ भी बस उस चीज़ का जवाब देती थी, बाकी चुप हो जाती थी, वो बात नहीं करती थी। उसके बाद में जो ये बंदा था वो किसी चीज़ से मेरे से मतलब ही नहीं रखता था। मैं अपना जॉब करूँ, सारा दिन क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उसको मेरी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था। मॉर्निंग में वो 5 बजे निकल जाता था, रात को उसका 12 बजे घर में आना होता था। यहाँ वाले रेंट वाले रूम में जब हम ऊपर से नीचे आए कि चलो अब हम अपनी लाइफ अच्छी चलाएंगे, तो उसका रात में 12 बजे यहाँ आना होता था और यहाँ से 5 बजे सुबह उठ के चले जाना होता था। उसमें हमारे बीच में दूरियाँ और बढ़ती गई और हमारा रिलेशन कभी अच्छा रहा ही नहीं। उसके बाद में फिर मेरा यही था कि चलो ठीक है, जब नसीब में यही लिखा है तो यही सही। कुछ दिन बाद मैं अपना काम कर रही हूँ, सब कुछ संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, उसको संभाल रही हूँ, जबकि वो कुछ भी काम नहीं करता था। दिन भर उसका सोना होता था और रात भर उसकी मोबाइल देखनी होती थी। दिन में वो सोता था और रात में सारा रात वो मोबाइल देखा करता था। क्या काम कर रहा है क्या। शादी के पहले तो उन लोगों ने बहुत बताया था कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। बाद में वो कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं। उसके बाद में
जब मैं अपना कमाने लगी तो वो मुझे कहने लगा कि तू मेरी मॉम को भी पैसे दिया कर। मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि चलो वो तो माँ है, पैसे देने में कुछ नहीं था, मैंने दिया भी था, लेकिन मेरे से जितना हो सका मैं उतना ही दे पाई। तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये इतना ही क्यों दे रही है, और मेरी कुछ इतनी बड़ी सैलरी भी नहीं थी क्योंकि मैंने शादी के पहले मेरा जॉब छोड़ चुकी थी। सो ये मेरा न्यू जॉब था। उसके कुछ दिन बीते तो मैं देखती थी, जब मैं सोती थी तो ये अपना मोबाइल देखते रहते थे और उसमें ये फेसबुक ऑन करके चैटिंग करते रहते थे। एक दो बार मेरी नज़र पड़ी कि किसी से चैटिंग कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद में कि मेरी बहन की फ्रेंड को ही रिक्वेस्ट भेज के उससे ही चैटिंग कर रहे थे, और उसने मेरे को सामने से बताया कि ये देख ये तेरा हस्बैंड है और इसका मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने भी कहा कि आ रहे तो बात करो, देखो क्या कहते हैं। और जब उसने बात करना स्टार्ट किया तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 10 दिन के अंदर कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है कि 10 दिन के अंदर अपने मेन पार्ट का फ़ोटो भी उसको शेयर कर दे। शायद अगर उसकी जगह मैं होती तो वो क्या पता क्या करता। और जब वो पकड़ा गया, मैंने उसको बोला कि तू ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके बाद में वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं। उल्टा दूसरे तीसरे दिन वो मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, उस चीज़ में उसने बाद में सॉरी भी बोली और मैंने माफ़ भी कर दिया कि जाने दो, होता है, लड़के हैं, होता है। उसके बाद में कुछ दिन बीता, फिर उसका वही रवैया, दूर दूर सोना और रात भर चैटिंग करना, रात में घर में लेट आना, सुबह उठ के जल्दी चले जाना, फिर वही सारी चीज़ें हो गई। फिर मेरे मन में बैठ गया कि मैं अपनी लाइफ क्यों ख़राब करूं, अभी तो मेरी कुछ भी उम्र नहीं है। जब उसने शादी किया तो उसने अपनी एज 32 बताई थी, और जब मैं शादी करके आई तो उसकी एज 40 थी और मेरी एज 26 थी। वो 40 का था और मैं 26 की थी। तो शायद इसी वजह से जो हमारा माइंड सेट था वो मैच नहीं होता था। बहुत सारे हैं हस्बैंड वाइफ जिनके हस्बैंड काफ़ी एज के हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे से रहते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देख के मेरा भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था। चिल्लाना बोलना उसके साथ में बहुत ज़्यादा हो गया था। घर वाले हमेशा चुप करवाते रहते थे कि मत बोला कर, मत बोला कर। लेकिन जो ये सिचुएशन है ना, उसमें जो मुंह खुलता है ना तो वो खुल ही जाता है, फिर वो स्टॉप नहीं होता है। तो हमेशा मम्मी पापा यही समझाते थे कि तू बहुत बोलती है, तू मत बोला कर, मत बोला कर। लेकिन जो ये सिचुएशन होती है ना, इसमें कभी मुंह बंद नहीं रहता। काफ़ी लड़कियां मुंह बंद कर लेती हैं लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता। जब हम देखते हैं कि मेरे साथ में मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं अच्छे से रह भी रही हूँ, लेकिन मुझे ही धोखा मिल रहा है, तो फिर मैं अभी आगे कैसे रह सकती हूँ इसके साथ में। फिर भी आगे मैंने सब कुछ फिर एक्सेप्ट किया, फिर सारी चीज़ें लेके चल रही थी। फिर धीरे 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 कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, क्या पता भगवान की क्या मंजूरी थी कि दिवाली के 2 दिन के बाद में ही वो घर छोड़ के चला गया। मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के वो चला गया। मैं यहाँ पे अकेले तो वैसे भी मैं सो ही चुकी थी क्योंकि वो कभी कभी घर पे नहीं आता था। तो घर छोड़ के चला गया। मैंने 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया, फिर चौथे दिन उसका कॉल आता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस घर पे आता हूँ। मैंने इतनी बार माफ़ किया, इतनी बार माफ़ किया। अब मैंने बोला कि नहीं, अब तुझे घर में नहीं आना है ना, मैं लूँगी। अगर तू इस घर में आएगा तो या तो तू ही रहना या तो मैं ही रहूँगी। तो मैं अब ये मेरे पापा का दिया हुआ सामान है, मैं सारा सामान समेटूँगी और मैं कहीं और रेंट पे जाके रहूँगी। ना मैं तेरे माँ के घर पे रहूँगी, ना मैं मेरी माँ के घर पे रहूँगी। फिर कुछ दिन यही चला। फिर वो जाके मेरे डैडी के पास में बैठने लगा, मेरे डैडी के पास में रोने लगा कि वो मुझे माफ़ नहीं कर रही हैं। उसमें मेरे डैडी का भी माइंड घूम गया और मेरे डैडी मेरे ही ऊपर चढ़ गए कि तुझसे एक मौका मांग रहे थे, तू एक मौका क्यों नहीं दे सकती। मैंने उसे काफ़ी मौके दिए थे, काफ़ी मौके मैंने काफ़ी बार माफ़ किए थे,
लेकिन मैं कोई नहीं होती माफ़ करने वाली। भगवान देख रहा है, भगवान सब करेगा, वो तो मुझे ही पता है। आज ना मेरे साथ में मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे भाई बहन हैं, ना वो है। आज मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में भगवान है। वो जानते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत थी, मैं भी चिल्ला देती थी, बोल देती थी, मैं भी गलत थी। लेकिन मैं, मेरे रिश्ते में मैं लॉयल थी। उसके बाद में वो अपना घर छोड़ के चला गया, मैंने भी मेरी आगे की लाइफ देखी। और अब यही हो गया है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे मेरी लाइफ अकेली स्टार्ट करनी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने, कि वापस मैं फिर किसी पे भरोसा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो वो भगवान ही जाने। लेकिन अभी मैं मेरी लाइफ की खुद देखूंगी अपनी लाइफ, और खुद सब कुछ मैनेज करूंगी। किसी से 1 रुपया मेरा लेना देना नहीं। आज 7 मंथ हो गए, लेकिन मैं मेरे माँ बाप के घर पे भी खड़े होकर मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने ना अपनी ज्वेलरी बेची कभी, ना कुछ बेचे। मैंने मेरा मेहनत किया और उसी पे मैं अपना घर चला रही हूँ। सब कुछ मेरे घर में सब कुछ भरा पड़ा है भगवान की कृपा से। और बस यही सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है, यही मेरी लाइफ है। और मैं अपना ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही ब्लॉग्स में डालती रहूँगी, आप सभी देखते रहना। और कुछ भी गलत सही कुछ भी रहेगा, आप मुझे गाइड करना और अच्छा ही बताना मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये तो फ़िलहाल ऐसे ही ब्लॉग था कि मैंने मेरा सब कुछ बताया, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके लिए कुछ अच्छा लाऊंगी और अपना डेली रूटीन सब कुछ शेयर करती रहूँगी, और आपके साथ में सब बताऊँगी, सब शेयर करूँगी। थैंक यू।